डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं। इस क्रम में हम आपको पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में बतलाए थे। आज हम आपको इस चैप्टर से संबंधित रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सके। अगर हमारा क्लास ये आपको पसंद आए तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें थोड़ा हौसला बढ़ेगा और हम आपको पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि घर बैठे इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई अच्छी तरह हो सके। तो आइए देखिए, सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप बार बार सुनते हैं क्रिस्टल। ये क्रिस्टल क्या होता है? ए सॉलिड कंटेनिंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, रेगुलर प्लेन फेसेस एंड एजेज आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति वाला और प्लेन फेस वाला तथा स्पष्ट किनारों से युक्त ठोस पदार्थ हो, ऐसे ठोस पदार्थ या सॉलिड को क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल का मतलब है कि उसमें उसका शेप जो होगा डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, रेगुलर प्लेन फेस और साथ साथ क्लियर एजेज उसमें दिखाई देंगे। A crystal containing definite geometrical shape, regular plane faces and clear edges are called crystal. Faces. Face किसको कहते हैं? The plane area of crystals are called faces of crystal. क्रिस्टल के समतलीय सतह को, क्रिस्टल के समतलीय सतह को पृष्ठ या फलक या फेस कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है स्पेस लैटिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय जालक। स्पेस लैटिस, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स हु शोज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टल्स आर कॉल्ड स्पेस लैटिस। Once again, repeat that. The structure of points who shows the arrangement of particles, atoms, molecules or ion in crystal are called space lattice. मतलब क्या हुआ कि बिंदुओं का वह स्वरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था को दर्शाता हो, उसे हम आकाशीय जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आकाशीय जालक या स्पेस लैटिस किसे कहा जाता है? तो बिंदुओं का वह स्वरूप जो कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, आकाशीय जालक कहलाता है। बिंदुओं का वह स्वरूप जो कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, आकाशीय जालक कहलाता है। याद रखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स हु शोज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टल आर कॉल्ड स्पेस लैटिस। अभी हम आपको इस स्पेस लैटिस को डायग्राम से भी समझाएंगे जस्ट इसके बाद। अब यूनिट सेल क्या है, जिसको हिंदी में इकाई सेल कहा जाता है? The smallest geometrical portion of the crystal lattice which can be used as unit to build up whole crystal is called unit cell. इकाई सेल क्या है? तो इकाई सेल का डेफिनेशन कहता है स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का वह छोटा स्वरूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से, रिपीट करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which can be used as unit
टू बिल्ड अप होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्रिस्टल का वह छोटा भाग यानी इकाई सेल वह छोटा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति तीनों दिशाओं में, 3 डायमेंशनल एरिया में बार बार पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। तो याद रखिएगा कि इकाई सेल क्या है। तो इकाई सेल क्रिस्टल का वह छोटा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति तीनों डायमेंशन में बार बार होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। अब है इंटरफेसियल एंगल, अंतरा पृष्ठीय कोण किसे कहते हैं? तो द एंगल फॉर्म बिटवीन टू प्लेन फेसेस, जब किसी क्रिस्टल के दो फलक एक पॉइंट पर आके मिलते हैं तो जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उस एंगल को इंटरफेसियल एंगल कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, द एंगल फॉर्म बिटवीन टू प्लेन फेसेस, दो समतलीय सतहों या फलकों के बीच बने कोण या एंगल को इंटरफेसियल एंगल कहा जाता है। अब हम आपको डायग्राम से इन चीजों को समझाने का कोशिश फिर कर रहा हूं कि स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, इंटरफेसियल एंगल क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां देखिए, आगे हम बतला रहे थे कि डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर स्पेस लैटिस, इसको हम आकाशीय जालक कहते हैं। और ये पॉइंट सब जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आप इंडिकेट किया हुआ देख रहे हो, इसे लैटिस पॉइंट कहा जाता है। इसमें संपूर्ण क्रिस्टल के निर्माण की स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप जो देख रहे हैं क्यूबिकल स्ट्रक्चर, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वही यूनिट सेल है। अगर इसको आप गौर से देखोगे, थोड़ा डिस्टेंस बना करके देखोगे तो क्लियर होगा। इस लाइन में कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, फिर यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक फेस से जब देखा जाए तो 16 यूनिट सेल आपको दिखाई देंगे, और टोटल यूनिट सेल अगर इसमें काउंट किया जाए तो 64 यूनिट सेल आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो यूनिट सेल है जिसकी रिपीटेशन तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों डायमेंशनल एरिया में किसका रिपीटेशन हो रहा है? बार बार यूनिट सेल का रिपीटेशन हो रहा है। एक यूनिट सेल को मैं इधर दिखा रहा हूं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर में। इस तरह से जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, गौर कीजिएगा यहां पर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाँ, तो ये एक यूनिट सेल को दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, जो पॉइंट मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इस तरह का यूनिट सेल अगर आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है तो 64 यूनिट सेल इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। गौर से देखिएगा। तो ये कहलाता है स्पेस लैटिस, और ये आकाशीय जालक है। लैटिस पॉइंट इसको इंडिकेट कर रहा है। आकाशीय जालक का वह छोटा भाग जिसकी तीनों दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। There are 64 unit cells in this structure, and the point indicates is called lattice point. Understand? तो ये है आकाशीय जालक, और आकाशीय जालक में इकाई सेल की बार बार पुनरावृत्ति होने से ही संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो अपने आपने पढ़ा कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट, सिंपल यूनिट सेल, जिसको बोला जाता है सरल इकाई सेल। ए यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। वह इकाई सेल जिसमें
उसके कण, कण का मतलब परमाणु, अणु और आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन सिर्फ उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं। यहाँ देखिएगा सिंपल यूनिट सेल के बारे में डायग्राम दिया गया है। ये 8 कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल यूनिट सेल में परमाणु, अणु और आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि ए यूनिट सेल कंटेनिंग particles only at the corners of unit cell is called simple unit cell। वह इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होते हैं उसे हम सरल इकाई सेल कहते हैं। ये जो डायग्राम नीचे दिया गया है सिंपल यूनिट सेल, 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स को दिखलाया गया है जो कि क्रिस्टल के अवयवी कण कहलाते हैं। अब दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ए यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल बिसाइड्स देयर कॉर्नर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वह इकाई सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी एक परमाणु, अणु या आयन क्या हो, स्थित हो, उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हिंदी में पिंड केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। वह इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। A unit cell containing particle at the corner besides at the center besides their corner is also called body centered unit cell। यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में आप BCC भी कह सकते हैं। तीसरा यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। A unit cell containing particles at the center of each faces of unit cell besides their corner is called face centered unit cell। वह इकाई सेल जिसमें उसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के अतिरिक्त इकाई सेल के 6 फलक, कितने फलक होते हैं इकाई सेल में? 6 फलक, सभी फलक के केंद्र पर भी स्थित हो, उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जिसे शॉर्ट में FCC भी कहा जाता है। तो फिर से सुनिए, इकाई सेल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है सिंपल यूनिट सेल, जिसको सरल इकाई सेल कहा जाता है। ये यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स ओनली एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। यानी वह इकाई सेल जिसमें पदार्थ के कण यानी उसके अवयवी कण जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं, उसे सरल इकाई सेल कहा जाता है। यहाँ कॉर्नर में जो डायग्राम बोर्ड पर दिया गया है वो आप देख रहे हैं सिंपल यूनिट सेल। इसमें जालक बिंदु कितने हैं? 8 दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल में 8 कणों को उनके जालक बिंदुओं पर निर्देशित करके दिखलाया गया है। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ए यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल बिसाइड्स देयर कॉर्नर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अर्थात पिंड केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल है जिसमें उसके अवयवी कण जालक बिंदुओं के अतिरिक्त एक कण उसके केंद्र में भी पाया जाता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं डायग्राम हुआ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को दिखलाया गया है। इसमें जालक बिंदुओं पर 8 जालक बिंदुओं पर कण तो हैं ही, साथ साथ एक केंद्र पर भी पार्टिकल्स को दिखाया गया है। तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हिंदी में फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। वह इकाई सेल जिसमें उसके अवयवी कण 8 जालक बिंदुओं के अतिरिक्त फलक के प्रत्येक सतह के केंद्र पर भी पाया जाता है, फलक केंद्रित इकाई सेल कहलाता है, जिसे शॉर्ट में FCC या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। यानी इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने फलक हैं, कितने फेसेस हैं? 6 फेस, और 8 जालक बिंदुओं के अतिरिक्त 6 फेस पर एक एक पार्टिकल उसके सेंटर पर स्थित है। इस तरह इकाई सेल कितने तरह का? 3 तरह का।
सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। मैं आपकी सलाह को मानकर फिर अगली क्लास में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। थैंक यू।